चलिए हम देखते हैं दोआब के बारे में कि दोआब होता क्या है, दोआब किसे कहते हैं। तो देखिए दोआब का मतलब कुछ नहीं होता, दो का मतलब होता है आप दोआब को तोड़िए। दोआब को अगर हम जब तोड़ेंगे तो दो प्लस आब, दो मतलब होता है टू यानी दो, आब मतलब होता है नदी, अर्थात दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और वैसा क्षेत्र जिसमें कुछ उपजाऊ ज़मीनें होती हैं उसे दोआब कहते हैं। इसमें एक आता है बड़ी दोआब, फिर विस्ता या विस्त दोआब या रचना दोआब आता है, फिर चुल दोआब। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि रचना दोआब किन दो नदियों के बीच है, तो इसे याद करने की ट्रिक है। देखिए बा से आपको याद रखना पड़ेगा ब्यास, बा से ब्यास और रा से रावी। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि बड़ी दोआब किनके बीच है, तो ब्यास और रावी के बीच। तो ब्यास और रावी के बीच जो पड़ता है वो बड़ी दोआब पड़ता है। वहीं आपसे पूछता है विस्ट या विस्त दोआब, तो वा से आपको याद रखना है व्यास और ता से आपको याद रखना है तीस्ता, सॉरी ता से याद रखना है आपको सतलज, सतलज। उसके बाद रचना में आता है, रचना में हो जाएगा आपका रचना से हो जाएगा आपका रावी, रा से हो जाएगा आपका रावी और चना से हो जाएगा आपका चेनाब। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए रचना दोआब किन दो नदियों के बीच है, तो रावी और चेनाब के बीच है आपका। फिर वहीं आपसे पूछता है कि चुल दोआब किसके बीच है। चुल दोआब के बारे में आपसे पूछता है, तो चुल दोआब जो है चा से हो जाएगा आपका चेनाब, चा से हो जाएगा चिनाब नदी या चेनाब नदी, और ला से हो जाएगा आपका कौन सा नदी ला से हो जाएगा आपका झेलम नदी। कौन सा नदी? झेलम नदी। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए बड़ी दोआब किन दो नदियों के बीच है, तो ब्यास और रावी के बीच है। ये पूछेगा कि बताइए विस्त दोआब किसके बीच है, तो ब्यास और सतलज के बीच है आपका। वही पूछेगा रचना दोआब, तो रा से रचना, चना से हो जाएगा आपका चेनाब नदी। इसके नाम में ही आपको छिपा है उस नदी का नाम। बस नदियों के याद रखना है कौन सी नदी है आपका, रावी, व्यास, चिनाब, सतलज, ये झेलम नदी, इतनी नदियाँ। उसके बाद चुल बोलेगा तो चा से हो जाएगा आपका चिनाब, ला से हो जाएगा आपका झेलम। तो झेलम और चिनाब के बीच जो आपका पड़ता है वो आपका पड़ता है चुल दोआब। अगर पूछता है विस्त, तो वा से हो जाएगा आपका व्यास और ता से हो जाएगा आपका सतलज। यही नदियों की दोआब।